बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बेकरी स्टाइल इटालियन पिज़्ज़ा डोनट। बहुत ही मज़ेदार एक अलग सी रेसिपी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। लंच में भी लेके जा सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं। ये मेरे पास है 300 ग्राम चिकन। छोटे छोटे पीसेस कर लिए मैंने। इसके छोटे छोटे पीसेस रखेंगे तो ये सही रहेगी। जाएगा लहसुन पाउडर हाफ टी से भी कम। अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी डाल सकते हो। और ये है मेरे पास नमक हाफ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। आप काली मिर्च भी इसमें डाल सकते हो। यह है हल्दी हाफ टी से भी कम। सोया सॉस मेरे पास है गाढ़े वाला। तो अगर आपके पास दूसरा सोया सॉस पतले वाला है तो 1 टीस्पून डाल दें। मैं हाफ टी स्पून से भी कम इसमें शामिल करें। यह बहुत कम जाता है अगर गाढ़े वाला सोया सॉस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और यह है सिरका हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, ज़ीरा धनिया पाउडर मिला के पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून। और ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट। आपके पास अगर पाउडर में है तो वो भी आप डाल सकते हो। ये हाफ टी से कम है। ये इसमें लिक्विड है तो ये कम जाएगा, अगर पाउडर है तो थोड़ा ज़्यादा। और ऑयल है 2 टेबल स्पून। मिक्स कर देंगे इसे। और मैं इसे रखूँगी ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट में रखते हैं ना तो उसका जायका बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं टाइम तो आप 5 से 6 घंटे ज़रूर रखिएगा। मैं रख रही हूँ फ्रिज में। तो मिलते हैं दूसरे दिन। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी लिया, इतना पानी कि इसमें अगर उंगली से महसूस करें ना तो वो लगे ना गर्म, बस इतना। और अब इसमें जाएगी चीनी 1 टीस्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, और इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए किसी बंद जगह पे या माइक्रोवेव में रख दें। गर्म जगह पे रखें। ये फूलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो ईस्ट है एक्टिव है। अगर नहीं फूलता तो आप मत इस्तेमाल करना, उससे हमारी चीज़ भी ख़राब हो सकती है। ये मैंने लिया 3 कप मैदा छान लिया। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डाल के जो जो ईस्ट था हमारा वो फूल चुका है तो समझो कि ये सही है, तो इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैंने पानी लिया है 1 कप से थोड़ा कम। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालती जाऊंगी और इससे मिक्स करती जाऊंगी। डो की तरह तैयार करना है। डो पतली नहीं रखनी आपने। हम डोनट तैयार कर रहे हैं ना तो डो इसकी थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। जैसे ही मिक्स होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसे हाथों से मसलूँगी। मसलने से ये होगा कि ईस्ट अच्छा सा मिक्स हो जाएगा सारे मैदे में। और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब ये डबल होगा तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ऊपर से ऑयल लगा दिया मैंने 1 टेबल स्पून। ये काम करके उसे आपने प्लास्टिक रैप से इसे रख देना किसी गर्म जगह पे। तो जैसे ये फूलता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले एक और तैयारी करते हैं। ये चिकन जो हमने मैरिनेशन के लिए ओवरनाइट मैंने रखा था, मैंने पैन में डाल दिया। पानी या ऑयल कुछ भी नहीं इसमें जाएगा। सिर्फ जो मैरिनेशन चिकन है वो इसमें डाल के आग मैंने फुल कर दी है। और चम्मच से इसे चलाना है। इतना चलाना है कि ये नमी या पानी ना छोड़े। अगर हल्की आग पे रखेंगे तो इसका सारा पानी ड्राई होगा, जो कि चिकन का जायका नहीं अच्छा होता। तेज़ आग पे मैंने इसे अच्छा सा फ्राई कर लिया। अब कुछ मिनट के लिए मैंने इसे दम पे रख के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसे कुछ मिनट रखा और ये तैयार हो चुका है। दम की आग पे ये अंदर तक गल चुका है। अब इसे ठंडा करके इसमें ये सब्जियां डालेंगे। सब्जियां इसमें एक प्याज मैंने चॉप करके डाल दी, बड़ी प्याज थी। और एक शिमला मिर्च जो कि फुल बड़ी शिमला मिर्च थी वो डाल दी। ऑलिव थोड़े से डाल दिए। बाकी पिज़्ज़ा में जो आपको पसंद होती है ना सब्जियां वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन चॉप करके डालनी है, मोटी मोटी नहीं डालनी। इससे जो डोनट है हमारे फट सकते हैं। इस चीज़ का एहतियात करना है। अभी आप देख रहे हो कि ये सारी चीज़ें ना बिखरी बिखरी सी हैं। इसको कुछ वॉल्यूम चाहिए जुड़ने के लिए। तो इसमें एक काम करते हैं, दरमियान से जगह खाली करते हैं। और खाली करके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या ऐसा डालेंगे जिससे ज़रा अच्छा सा ये जुड़ा जुड़ा सा नज़र आए और ये बिखरा बिखरा आपको नज़र ना आए। ये मैंने इस आधे कप से कम पानी लिया। इसमें 1 टेबल स्पून मैदा डाला और इसे घोल लिया। अच्छा सा मिक्स कर लें। मिक्स करके पहले 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला और ऊपर से वो जो पानी हमने तैयार किया था मैदे वाला डाल के मीडियम फ्लेम पे इसे पका लेना है आपने। पका के इतना ये थिक होगा कि ये जुड़ा-जुड़ा सा लगेगा। और इससे ये होगा कि जो हम इसकी टॉपिंग अंदर करेंगे ना, जो इसकी फिलिंग करेंगे डोनट के अंदर, तो वो परेशानी नहीं होगी। इसे ठंडा करना है आपने। ठंडा करके फिर आपने डो के ऊपर लगाना है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देख लें आप, डबल हो चुका है जो हमने मैदा गूँध के रखा था। और अब इसे 1-2 हाथ से इसे मारेंगे कि अच्छा सा और ये गूँध जाए और अच्छी इसकी लुक नज़र आए, अच्छा सा बन जाए।
और इसके बाद फिर इसके पेड़े मैंने करने हैं। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे हमने इसे अच्छी सी डो में तब्दील करना है। और ये डो देख लो इतनी पतली नहीं है। जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसकी डो ज़रा पतली होती है, ये हमने ज़रा सख्त रखनी है। और इस तरह मुट्ठी से इसे आपने गूंदना है। इस तरह गूंद के तो इसे रेस्ट देना है 10 से 15 मिनट। ये 10 से 15 मिनट मैंने इसे रेस्ट दे दिया। और आप इसके पेड़े बना लेंगे और पेड़े बना के ही हमने डोनट बनाने हैं। अगर आप सोचें कि इसे पूरा रोल करके डोनट की शक्ल दें तो वो ज़रा आपके लिए मुश्किल होगी। जिस तरह मैं आपको समझा रही हूँ आप टोटल इस तरह करें तो बनाते हैं इसके छोटे छोटे से पेड़े। ये मैदे से मैंने अच्छा सा इसे डस्ट करके मैदा इसको अच्छा सा मैदा लगा दिया। ये आपने ज़रूर करना है और अपने हिसाब से पेड़ा लेना है। तकरीबन इसके 7 डोनट बनेंगे, यानी कि 14 इसके पेड़े बनेंगे। तो आप इसको फिर 7 में डिवाइड करेंगे तो टोटल फिर 7 हमारे पास डोनट आएंगे। ये मेरे पास आ चुके हैं टोटल इसके पेड़े। तो एक मैंने ज़रा बड़ा बना लिया है और बाकी सब मुनासिब ये भी सही रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं, इसकी रोटी बेल के मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा रेस्ट दे के मैंने पेड़ों को रेस्ट दिया और इसकी रोटी बेल ली। रोटी इतनी है कि जैसे आम रोटी पकाते हैं ना, आप उससे ज़रा डबल कर लें बस। पतली नहीं रखनी, पतली रखेंगे तो डोनट फट सकते हैं। ये साइज़ है मेरे पास। आप भी कोई इसी हिसाब से ही चपाती के हिसाब से आप कोई बर्तन लें और देख लें कि वो पूरा आ रहा है। साइडों से छुटना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा, तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम ये छुटना चाहिए। इससे ये होगा कि डोनट जो है ना हमने पैक करना है जो अंदर, वो आसानी से हो सकेंगे। चिकन रखा और सेंटर से इसे खाली करना है आपने। सेंटर से खाली करके साइड से आप देख लो जगह छोड़नी है, ये ज़रूरी है जगह। और पानी लेना है, पानी हाथ से लगा लें, चम्मच से हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। मैं ब्रश से लगा रही हूँ, सेंटर में लगाया पानी और साइडों पे आपने टोटल पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना लेकिन पानी ज़रूर लगाना है। इसी साइज़ की और मैंने चपाती बेली है वो इसके ऊपर रखेंगे और वो भी इसी साइज़ की होनी चाहिए लाज़मी। आप ये हिसाब लगा लेना अपना कि दोनों एक साइज़ की हैं। इन चीज़ों में आपने एहतियात करनी है, इससे आपके डोनट बिल्कुल फटेंगे नहीं। इसे भी मैंने पानी उसी तरह सेंटर में लगाया और साइडों पे पानी वाला हिस्सा मैंने जहाँ हमने चिपकाने उस साइड पे कि ऊपर वाला प्लेन है, ऊपर पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और हाथों से सेट कर लें, हाथों से सेट करके इसके बाद जो साइज़ मैं आपके सामने ले रही थी वो साइज़ आप लेंगे तो थोड़ा सा छुटेगा अंदर से। बाहर से कुछ छुट गया और अंदर से थोड़ी सी अंदर से भी जगह होनी चाहिए ताकि जो डोनट है ना हमारे वो भी अंदर से बंद हो जाए। और सेंटर से जो आपने सुराख रखना है इसका, ये भी छोटी सी किसी चीज़ से रखना है, हाथ से भी कर सकते हैं ये जिस तरह मैं कर रही हूँ। और अंदर ही आप इसका मैदा जाने दें जो डो हमने तैयार की है और इसको जोड़ लें। जहाँ कहीं आपको लगे कि नहीं जुड़ा तो हाथों से पकड़कर आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें, हर तरफ से देख लें। अंदर की साइड पे जो हमने होल बनाया वो भी आप देख लो, वो भी खुला नहीं होना चाहिए, अंदर ऑयल जा सकता है, फट भी सकता है। इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जो मैदा उससे हाथ आप लगाते जाएं मैदे में और इसको इस तरह इसका होल बड़ा कर रही हूँ और इसे अच्छा सा सेट कर रही हूँ, मैदे से करते जाएं। और ये टोटल तमाम हर तरफ से हो चुका है। एक और आपके सामने तैयार करके दिखाती हूँ। बाकी जिस तरह समझाया है रिपीट करते हुए आप प्लीज़ देखते रहना और फटे ना डोनट, ताकि आपकी मेहनत जो है ना वो बेकार ना जाए और अच्छी सी आपके पास रेसिपी आए और आप मुझे शिकायत भी ना करें कि ये हमारे डोनट फट गए। और मैं छुरी से भी करके मैंने दिखा दी, उससे भी प्रेस करके आप वो बर्तन जो साइज़ का लेंगे उससे कर लें और सेंटर से इस तरह करें और साइडों से फिर मैदा डस्ट करते हुए हाथों पे लगाएं और इसको तैयार कर लें। ये मैं चम्मच पे रख के ऑयल मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम किया है, ना कम है ना ज़्यादा गरम है। ऑयल गरम करने से पहले चंद मैंने कतरे इसमें सिरके के डाले और जैसे ही मैंने डाला, अगर चम्मच से हटे ना तो हल्के से हाथ से इसे हटा के आप इसे ऑयल में डाल दें। ये आराम से जा रहे हैं, परेशान ना हों डालते हुए, बिल्कुल नहीं कुछ होगा। आराम से डाल लें, हाथ से हल्का सा पकड़ लें। इससे ये है कि रेस्ट जो होगा ना, इसका रेस्ट ये होगा कि आपने जैसे ये डाले हैं ना इसके साथ दूसरी तैयारी शुरू कर दें। बस इतना इसका रेस्ट है, इसे बना के छोड़ना नहीं है आपने। थोड़ी देर 1-2 सेकंड छुटेगा ज़रूर लेकिन फ़ौरन आपने फिर इसे फ्राई करना और ऊपर से चम्मच से ऑयल से आपने डालते जाना है। जैसे ही दूसरी तरफ से कलर आएगा तो आपने पलट देना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ही इसका कलर आता है, कलर नज़र आना शुरू हुआ तो मैंने इसे पलट दिया। और अब इस तरफ से भी आपने रखना है इसे
कुछ मिनट ही में ये तैयार हो गया और कलर अच्छा सा आ चुका है। ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगाना, ना कलर ज़्यादा देना है। अंदर की फीलिंग जो हमारी वो बिल्कुल पकी हुई थी, इसलिए मैंने उसे निकाल लिया। अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और गरम-गरम निकालते हुए जैसे निकाल ली है ना, तो मैंने एक सॉस तैयार किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो आपने झटपट कैसे लगाना है। ये तैयार हो चुके हैं, गरम है, तो इसे अभी हमने वो काम करना है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने का पिज़्ज़ा सॉस लिया, पिज़्ज़ा सॉस में से जो ये हमारी फर्स्ट ऊपर लेयर आनी है ना, ये इसके ऊपर पलट दी मैंने और कुछ सेकंड ये आपने छोड़ना है। ये इस वक़्त बहुत गरम है और गरम है ना, तो आपने एकदम निकाला तो इसको सॉस जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार की है ना, ये नहीं इसे चिपकेगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। और सॉस की अगर रेसिपी चाहिए तो आपको लिंक में मिल जाएगी, आप ज़रूर वो ट्राई करना और मेरे घर के होममेड पिज़्ज़ा सॉस से तैयार करना। ये मैंने हटा लिया, गरम गरम हाथों को लग रहा है, चीज़ मैंने लगा दी और शिमला मिर्च बहुत बारीक करके मैंने इसमें ऊपर लगा दी। ये तैयार है और गरम गरम के ऊपर करना है ताकि चीज़ जो है ना हमारी मेल्ट हो। ये आप पार्टी में भी बना सकते हैं, अगर डबल करना चाहें तो आपके 14 डोनट बनेंगे 6 कप मैदे से। और बच्चों को लंच में भी दें। मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर की। प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, फॉलो भी कर लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उससे नोटिफिकेशन मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।